हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। यानी कि कुछ हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है खुद से, और एनी एल्जेब्रिक मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से कोई भी एक मेथड लगाकर और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी कि एक हॉस्टल है जिसका कि हॉस्टल चार्ज पर मंथ कुछ फिक्स किया गया है, 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरह से। और उसके बाद जितने दिन भी कोई हॉस्टल में फूड लेता है मेस में, ठीक है, उस हिसाब से पर डे के हिसाब से उस फिक्स चार्ज में ऐड करके और उस हिसाब से पर मंथ में चुकाना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख ले अगर कि 20 रुपये लेट से फिक्स चार्ज है पर मंथ और 1 रुपये प्रतिदिन मेस में खाना खाने का लगता है। तो अगर कोई 10 दिन कोई बंदा खाना खाता है मेस में, तो उसे महीने का कितना देना होगा? तो 20 रुपये तो फिक्स चार्ज है और प्लस 1 रुपये डेली का, यानी कि अगर 10 दिन खाया तो 10 रुपये, तो 20 और 10 30 रुपये उसे एक महीने का देना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोला गया स्टेटमेंट में। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 20 दिन खाना खाती है मेस में तो उसे कितना चुकाना है? 1000 रुपये। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेज ₹1180। यानी कि एक स्टूडेंट बी है जो कि 26 दिन मेस में खाना खाता है, तो उसे कितना चुकाना पड़ रहा है? 1180 रुपया एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यानी कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज एक महीना का कितना है, यानी कि उतना तो देना ही होगा हर महीने, एंड द कॉस्ट फॉर फूड पर डे, और एक दिन खाना खाने का मेस में कितना चार्ज है, यही दोनों हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। सो लेट्स सी। सो लेट फिक्स चार्ज बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹Y। यानी कि हॉस्टल का पर मंथ फिक्स चार्ज हम क्या मान लेते हैं? 100 रुपया, और मेस में एक दिन खाना खाने का कितना मान लेते हैं? पर डे का Y रुपये चार्ज। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। सो फॉर स्टूडेंट ए, यानी कि स्टूडेंट ए के लिए क्या कंडीशन था? तो स्टूडेंट ए 20 दिन खाना खाती है और उसे कितना देना होता है? तो 1000 रुपये। तो ये 1000 कैसे कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो महीने का 100 रुपये तो फिक्स चार्ज हमने माना है, तो ये तो देना ही देना है, स्टूडेंट ए को, बी को, सबको देना है 100 रुपये। उसके बाद एक दिन खाना खाने का हमने कितना माना है? तो Y रुपया। तो एक दिन खाना खाने का Y रुपया है, तो 20 दिन खाना खाने का कितना लगेगा? तो 20 इंटू Y रुपीज़, यही लगेगा। तो X है फिक्स चार्ज और 20 इंटू Y क्या हो गया? ये मेस में खाना खाने का, क्योंकि 20 दिन खाना खाई है फर्स्ट स्टूडेंट। सो X प्लस 20 इंटू Y एंड डेट इज इक्वल टू 1000। यही बन गया हमारा क्या? इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं फॉर स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी के लिए क्या कंडीशन है? तो स्टूडेंट बी ने 26 दिन खाना खाया है और उसे कितना चुकाना है एक महीने का बिल? तो 1180 रुपया। तो स्टूडेंट बी के लिए भी फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा सारे स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट बी को भी 100 रुपया तो महीने का देना ही है फिक्स चार्ज। उसके बाद एक दिन खाना खाने का कितना लग रहा है? तो Y रुपया, और उसने खाना कितना दिन खाया? तो 26 दिन। तो 26 दिन का कितना लग जाएगा? तो 26 इंटू Y। सो X फिक्स चार्ज प्लस 26 इंटू Y, ये क्या हो गया? मेस का चार्ज। सो X प्लस 26Y एंड डेट इज इक्वल टू कितना चुकाना है? तो 1180। सो डेट इज इक्वल टू 1180, और यही बन गया क्या हमारा इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुका है, और अब हमें क्या करना है? इसे कोई भी एक मेथड लगा के और सॉल्व करना है। तो लेट से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व करते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले X या Y दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम मैच कराते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट
1 है, तो ये स्टेप तो हमारा पहले से किया हुआ है। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो हमें एलिमिनेट करना होगा x को। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS से LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे और RHS से RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो LHS यहाँ क्या है, सो x प्लस 26y माइनस क्या करेंगे, ये x प्लस 20y, सो माइनस x प्लस 20y एंड डेट इज इक्वल टू, और इधर से 1180 में से 1000 घटाएंगे, सो 1180 माइनस 1000। नाउ अब हम इसे सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो ये ब्रैकेट तो डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। सो x प्लस 26y, यहाँ से माइनस x और ये माइनस प्लस माइनस 20y एंड डेट इज इक्वल टू, और ये 1180 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 180। नाउ अब ये प्लस x और ये माइनस x ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 26y में से 20y चला जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 6y एंड डेट इज इक्वल टू 180। अभी 6 से 180 को कितने बार में कटेगा, तो 30 टाइम्स। सो y इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो y की वैल्यू तो आ गई 30। अब हमें क्या करना है, x निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि y को हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। सो x प्लस 20 इंटू और y की जगह क्या रखेंगे, तो 30। सो x प्लस 20y, सो x प्लस 20 इंटू यहाँ से 30 एंड डेट इज इक्वल टू 1000। अब और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस और ये 20 गुना 30, ये हो जाएगा 600 एंड डेट इज इक्वल टू 1000। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो 1000 और ये प्लस 600 इधर जाके हो जाएगा माइनस 600। सो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, सो ये क्या हो गया, 400 यानी कि 400। सो x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई 30, और x हमने माना था किसे, तो फिक्स चार्ज को। तो फिक्स चार्ज क्या आ गया हमारा, जो x आया यानी कि 400। सो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹400 पर मंथ, और डेली चार्ज हमने क्या माना था, डेली चार्ज को हमने माना था y, और y की वैल्यू आई है 30। सो डेली चार्ज इक्वल टू ₹30 पर डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, यानी कि कोई फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, यानी कि उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/4। सो फाइंड द फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को हमें निकालना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। सो लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, यानी कि हम फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x बाई वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि इसके न्यूमरेटर से हमें क्या निकालना है, 1 निकालना है। तो न्यूमरेटर होता है ऊपर, सो x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में तो पहली बार कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहा है, सो x माइनस 1 बाई वाई एंड डेट इज इक्वल टू, तो क्या बन जाता है, 1 निकालने पर न्यूमरेटर से बन जाता है 1/3 फ्रैक्शन बन जाता है। सो x माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1/3, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। एंड और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि दूसरी बार में हम न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर रहे हैं मगर डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर रहे हैं। सो x बाई, ऊपर से x तो वही रह जाएगा, और y में क्या हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा। सो x बाई वाई प्लस 8 एंड डेट इज इक्वल टू, और इस केस में क्या बन जा रहा है, फ्रैक्शन 1/4। सो x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4, यही हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन अरेंज करते हैं, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 इंटू माइनस 1, सो माइनस 3 एंड डेट इज इक्वल टू ये y इंटू 1, सो y। और अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3x और ये y इधर से प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस y। तो 3x माइनस वाई और ये माइनस 3 इक्वल टू 0, और यही बन गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। एंड अगर इसे हम अरेंज करेंगे तो ये 4 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, सो 4x इक्वल टू, और ये y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस 8। और अरेंज करते हैं तो 4x और ये y इधर आके बन जाएगा माइनस वाई, और 8 इधर आके बन जाएगा माइनस 8। सो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड।
तो अब दोनों इक्वेशन बन गया है। तो लेट से इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं x, उसके बगल में y, उसके बगल में क्या लिख देते हैं हम 1। सो ये हो गया x, यहाँ लिखते हैं y और उसके बगल में क्या लिख देते हैं 1। देन हम क्या करते हैं x के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं b1 और उसके नीचे b2। तो b1 क्या होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी कि -1, और फिर b2 क्या होता है, तो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और वो भी क्या है -1। देन हम क्या करते हैं x और y के बीचों बीच क्या लिखते हैं, तो c1 और उसके नीचे c2। तो c1 क्या होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म यानी कि -3, और c2 क्या होता है, तो सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म यानी कि -8। सो यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -8। नाउ y और 1 के बीचों बीच हम क्या लिखते हैं a1 और उसके नीचे a2। तो a1 क्या होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो वो है 3, और फिर a2 क्या होता है, तो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो वो है 4। देन फिर हम 1 के राइट साइड में b1 b2 से फिर से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ b1 b2 -1 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 और -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं, फिर बाई क्या करते हैं, ये -1 इंटू -8 करते हैं इस तरह से। सो x बाई -1 इंटू -8, सो x बाई -1 इंटू -8, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं इधर से, ये -1 इंटू -3 इस तरह से। सो -1 इंटू -3 एंड डेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो यहाँ से y बाई फिर क्या लिखते हैं, ये -3 इंटू 4 अब मल्टीप्लाई हो गई। ये b1 है या c1 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये चार्ट बनाना सीख जाएंगे उसके बाद हम देख के कर सकते हैं। सो y बाई -3 इंटू 4, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -8 इंटू 3। सो -8 इंटू 3 एंड डेट इज इक्वल टू फिर यहाँ से 1 बाई ये 3 इंटू -1, सो 3 इंटू -1, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 4 इंटू -1, सो -4 इंटू -1। अब हमें क्या करना है, इसी को आगे सॉल्व करते जाना है। सो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो x बाई और ये -1 इंटू -8 यानी कि +8, और ये -3 टाइम्स, तो बन जाएगा क्या माइनस और 3 इंटू 1 यानी कि 3, एंड डेट इज इक्वल टू y बाई, सो y बाई और -3 इंटू 4 तो -12, और ये -2 टाइम्स मिलके बन जाएगा प्लस, और 8 दिया 24 यानी कि 24, एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से 1 बाई 3 इंटू -1 यानी कि -3, और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 यानी कि 4। सो -3 + 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप x बाई और 8 में से 3 जाएगा तो 5, एंड डेट इज इक्वल टू y बाई -12 + 24 यानी कि 12, एंड डेट इज इक्वल टू 1 बाई और 4 में से 3 जाएगा तो 1, सो 1/1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या लिखेंगे, x बाई 5 इक्वल टू, और ये 1/1 क्या हो जाएगा, तो 1, और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y बाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो जब x बाई 5 1 है तो x क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5, एंड जब y बाई 12 1 है तो y क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू 1 यानी कि 12। हैंस अब फ्रैक्शन हमने क्या माना था, तो x बाई वाई, तो x का जगह क्या रख देंगे यहाँ से हम 5, और y की जगह क्या रख देंगे 12। सो x बाई वाई इक्वल टू 5/12, और यही हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो ये है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर। यानी कि यस ने एक टेस्ट दिया है और उसे उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, तो 40 मार्क्स मिले हैं, और मार्क्स कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं, तो 3 मार्क्स मिल रहा है उसे प्रत्येक राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क क्या हो रहा है, काट लिया जा रहा है, लूजिंग 1 मार्क, यानी 1 मार्क काट लिया जा रहा है ईच रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिया जा रहा है, और एक सही नंबर के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है, और इस तरह से टोटल उसके 40 मार्क्स बन रहे हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स मिलता, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए क्या
2 नंबर अगर काट लिया जाता, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इस केस में उसका कितना मार्क्स बनता? तो 50 मार्क्स बनता। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट। तो पूछा क्या जा रहा है कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी एक्स, यानी कि हम मान लेते हैं कि यस ने एक्स जो क्वेश्चन है वो सही किया एंड रॉन्ग बी वाई, और वाई क्वेश्चन क्या किया, गलत किया, यानी एक्स क्वेश्चन का राइट आंसर दिया और वाई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो एक्स क्वेश्चन राइट है और वाई क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये तो इसमें कहा नहीं गया है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा है, तो जितना राइट किया और जितना रॉन्ग किया वही मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं। सो केस फर्स्ट में क्या होता है कि मार्क्स अवार्डेड फॉर राइट आंसर, यानी कि सही जवाब के लिए कितना मार्क्स मिल रहा था, तो 3 मार्क्स, और लूजिंग 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट रहा था पहले केस में। सो केस फर्स्ट में क्या है, मार्क्स अवार्डेड फॉर राइट आंसर क्या है, तो 3, और मार्क्स डिड्यूस फॉर रॉन्ग आंसर क्या है, -1, और इस केस में उसे टोटल कितने मार्क्स मिल रहे थे, तो वो मिल रहे थे 40 मार्क्स। सो तो एक सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 नंबर मिल रहा है, और पहले बार में वो एक्स क्वेश्चन सही कर रहा है, तो सही क्वेश्चन से उसे कितने मार्क्स मिल गया, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3x, और एक रॉन्ग आंसर के लिए उसे कितना मिल रहा है, तो -1 मार्क्स। तो वाई रॉन्ग आंसर किया है, वाई क्वेश्चन गलत किया है, तो कितना मार्क्स कटेगा, तो -1 इंटू वाई यानी कि -y, एंड डेट इज इक्वल टू पहली बार में उसे कितना मार्क्स मिल रहा है, तो 40 मार्क्स। तो एक केस तो ये हो गया। और केस 2 क्या है, मार्क्स अवार्डेड फॉर राइट आंसर, यानी कि केस 2 में राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 मार्क्स, और मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत जवाब के लिए कितना मार्क्स कट रहा है, तो -2 मार्क्स। तो अगर 4 मार्क्स मिल रहा है क्या, एक राइट आंसर के लिए, एक सही जवाब के लिए 4 नंबर, तो एक्स क्वेश्चन सही किया तो कितना मिलेगा, तो 4 इंटू एक्स मार्क्स। उसी तरह -2 नंबर कट रहा है एक गलत जवाब के लिए, और रॉन्ग आंसर कितना कर रहा है, तो वाई क्वेश्चन गलत कर दे रहा है, तो एक के लिए -2, तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू वाई, तो इतना नंबर कटेगा उसका, तो 4x आएगा और उसमें से -2y कटेगा, और टोटल इस केस में उसके पास कितना नंबर आ रहा है, तो 50 नंबर, 50 मार्क्स। तो 4x - 2y = 50, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस विल बी इक्वेशन सेकंड। नाउ इस क्वेश्चन को हम लेट से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे और उससे एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हम लेट्स इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है 3x - y = 40। सो 3x - y = 40। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लिखना चाहें तो y को इधर भेज देते हैं, तो y इधर चला जाएगा तो इधर 40 आ जाएगा, तो 3x - 40 = ये y इधर 3x और इधर से -40 = y, और अगर उल्टा करके लिखे तो क्या लिख देंगे, तो y = 3x - 40, और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3, यानी कि इसमें हमने क्या किया, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमने y का वैल्यू किसके हेल्प से निकाला है, तो इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में करेंगे। यही नियम है सब्स्टिट्यूशन का, कि जिससे हम y की वैल्यू निकालते हैं या x की, उस इक्वेशन को छोड़ के दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि y को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, 4x - 2y = 50। सो 4x - 2 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे, तो 3x - 40। सो 4x - 2 इंटू 3x - 40 = 50 यहाँ से। सो 50। नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x। सो 4x - 6x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 40 इंटू 2 यानी कि 80, एंड डेट इज इक्वल टू 50। अब 4x में से -6x चला जाएगा,
सो 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, तो माइनस 2x दे देगा ये, और ये 50 इधर से है और ये 80 इधर जाके क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 2x इक्वल टू 50 माइनस 80। सो माइनस 2x इक्वल टू, और 50 माइनस 80 क्या हो जाएगा, तो माइनस 30, और यहाँ से ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 30/2, यहाँ से 30 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में। सो x इक्वल टू 30/2 एंड डेट इम्प्लाइज, तो ये 2 से 30 कितनी बार में कटेगा, तो 15 टाइम्स। सो x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये था हमारा इक्वेशन 3 और x की वैल्यू आई हमारी 15। सो y x आया 15। सो पुट x इन इक्वेशन 3। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को इक्वेशन 3 में रख देते हैं, और एक इक्वेशन 3 है क्या हमारा, तो y इक्वल टू 3x माइनस 40। सो y इक्वल टू 3 इंटू, अब x रिप्लेस कर रहे हैं तो x क्या लिखेंगे, 15। सो y इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 40। अब इसे अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 15 यानी कि 45 माइनस 40, और 45 में से 40 गए तो कितना बच गया, 5। हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई, यानी कि सही प्लस गलत, और x का वैल्यू आया हमारे यहाँ से 15 प्लस y का वैल्यू क्या आया 5। सो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 आ गया, तो यही 20 हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।